श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की वाणी। सत्संग सुधा सागर। नर्तन की उपादेयता। प्यारे महाशयगण, मनुष्य योनि के शरीर से सबसे उत्तम काम यही हो सकता है कि अपने को संसार के बंधनों से छुड़ा लिया जाए। दूसरी योनि के शरीरों में यह काम नहीं हो सकता है। उनमें इसका ज्ञान भी नहीं हो पाता है कि संसार से अपने को किस लिए छुड़ाना चाहिए, किंतु मनुष्य शरीर में यह ज्ञान सोचने विचारने से, सत्संग से और विद्या अध्ययन करने से होता है। पशु में भी ऐसा नहीं है। सब शरीरों में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। केवल इसी शरीर से यत्न करके संसार सागर को पार किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ऐसा उपदेश है। बरे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई। आकर 4,84,00,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। इस सारे संसार को भव सागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव दानव नर और किन्नर आदि सबके सब इसमें डूब रहे हैं। निंद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग, तृष्णा भंवर और ममता पंख में थपेरे खाते, घूमते और फंसे रहकर सबके सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीरधारी जीव को अवश्य यत्न करना चाहिए। यह यत्न केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यह उपदेश है कि ये लोक और स्वर्ग आदि लोकों में भी दुख परिणामी स्वल्प सुख है। यह दुख परिणामी स्वल्प सुख विषय सुख है। मनुष्य शरीर का फल विषय सुख प्राप्त करना नहीं है। इस सुख में लगा हुआ मनुष्य अमृत त्याग कर विष लेता है और बहुत भारी हानि में पड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि सद्गुरु का सहारा ले
और संसार समुद्र को पार कर जाए। उपर्युक्त उपदेश के अनुकूल तो सब मनुष्यों को निर्विषय तत्व की ओर चलना परम आवश्यक है। निर्विषय की ओर चलने का पथ स्थूल नहीं है, उस पर यह स्थूल शरीर चलेगा, ऐसा वह पथ नहीं होना चाहिए। उस पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चले और पश्चात केवल चेतन आत्मा ही चले, ऐसा वह सूक्ष्म मार्ग होना चाहिए। पहले स्थूल विषय छूटना चाहिए, फिर सूक्ष्म विषय को भी पार कर निर्विषय तत्व तक पहुँचना चाहिए। निर्विषय स्वरूप स्वयं परम पुरुष परमात्मा है। परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्ण यत्न में चेतन आत्मा संसार समुद्र को पूर्ण रूप से पार कर जाती। मनुष्य शरीर पाने का यही परम फल है। सूक्ष्म मार्ग ग्रहण करने के लिए नसाग्र और भुर्वोर मध्य में ध्यान लगाने को सद्ग्रंथों में कहा गया है। ये स्थान आज्ञा चक्र सत चक्र संबंधी है। सारांश यह है कि सूक्ष्म मार्ग का ग्रहण आज्ञा चक्र से होता है। इस मार्ग के ग्रहण से निर्विषय की ओर चलना और विषयों से छूटना होता है। इसको दृढ़ जानना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न संतों के वचन सुनिए। निंद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तम दारपंकम संसारवार्धि तर्तुम सूक्ष्म मार्ग अवलंब्य सत्वादि गुणानतिक्रम्य तारकम लोकयेत। भुर्वोर्मध्ये सचिदानंद तेजः कूटरूपम तारकम ब्रह्म। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाहीं। गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासे नहीं, समझी विचार ले मन माही। राह बारिक गुरुदेव तैं पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव सब एक तोले। कबीर साहब। भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, बिखम मार्गी चलना। लबो लोभो अहंकारो तजी, तृष्णा बहुतो नाही बोलना। खनियहो तीखी बालहो नेकी, ये तो मार्गी जाना। गुरु प्रसादी जिने आपू तजिया, हरि वासना समाने। कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगहु जुगु निराली। मार्ग पथ या रास्ते को कहते हैं। जिस लकीर पर कोई चलता है और चलकर कहीं से कहीं तक पहुंचता है, वही लकीर मार्ग कहलाती है। उपर्युक्त सूक्ष्म मार्ग में भी ऐसा ही है। इसका निचला छोर जो प्रथम धरा जा सकता है, ज्योतिर्बिंदु है। यह इस छोर से आगे दूर तक तेजोमय ज्योति लकीर ज्योति पथ कहा गया है। परगटी ज्योति ज्योति मही जाता, गुरु नानक। हंसादिच पथे यंती। बुद्ध वचन धम्पद लोक भग्गो वचन 175। हंस सूर्य पथ पर जाते हैं। इससे आगे शब्द मार्ग है। सुरत शिष्य शब्दा गुरु,
मिले मार्ग जाना हो तुलसी साहब। शब्द पथ पर चलते हुए जहाँ शब्द लय हो जाता है, अर्थात जहाँ शब्द पथ की समाप्ति हो जाती है, वहाँ सृष्टि प्रसार का अंत हो जाता है। परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता वहीं हो जाती है। संतों का ज्ञान और उनकी साधना यहाँ तक पहुँचाती है। यही अंत और परम पद है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम स्वशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अविनाशी ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम धुरिया कलासन अब जिला मधेपुरा में दिनांक 2/5/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।